सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइक मेंटेनेंस टिप्स हैं वो क्या क्या हैं और हम अपनी बाइक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चले। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसी किसी की जो गाड़ी है वो चलती है 50,000 किलोमीटर्स, किसी की चलती है 75,000 किलोमीटर्स, किसी किसी की 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो जाती है लेकिन इंजन नहीं खुलता। लेकिन किसी किसी के इंजन में क्या होता है कि वो चलती है 30, 35 या 45 चलती है, उनको इंजन ब्लॉक चेंज कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों उनको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो इसमें डिस्कस करेंगे अपन। और इंजन की लाइफ को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यही मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपन इस वीडियो को। आइए। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये हमारी पल्सर 150 है। ठीक है, तो इससे जो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंजन ब्लॉक और जो पिस्टन है उसका डिस्क्राइब किया था मैंने। ठीक है, और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो बताया था मैंने आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। जैसे हमारा ये इंजन है, ठीक, इस इंजन में आपका इंजन ब्लॉक है, इसके अंदर पिस्टन चलता है, यहाँ पर आपकी क्लच असेंबली है, इसमें आपका इंजन ऑयल फिल रहता है पूरा। ठीक है, ये जो है ये बाइक का हेड है। ठीक है, इंजन का। तो इसके अंदर टीपेट चलते हैं जो कि वॉल्व को ऑपरेट करते हैं, कब उसको खुलना है कब बंद करना है। इसके अंदर कैम शाफ्ट भी रहती है। ठीक है, रॉकर आर्म रहते हैं, तो वो सब ऑपरेट होते हैं इस हेड के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो कि 80% अफेक्ट करता है हमारे इंजन की लाइफ को। ठीक है, तो वो फैक्टर है सिर्फ आपका इंजन ऑयल, जो कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। और नॉर्मली अगर आप कहीं शोरूम जाएंगे, सर्विस सेंटर जाएंगे, या फिर आप किसी नॉर्मल मैकेनिक से आप काम करवाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई सा भी इंजन ऑयल डाल देते हैं उसमें और आपको बोलेंगे कि वो अच्छा है और चल जाएगा। ठीक है, तो अब होता यह है कि इंजन ऑयल तूने डलवा दिया, लेकिन उस जो ऑयल की क्वालिटी है, ठीक है, वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो जब हमारा पिस्टन इसके अंदर चलता है, एक्चुअली पिस्टन में क्या रहता है, पिस्टन रिंग्स रहती है जो कि सिलेंडर से बिल्कुल चिपक के चलती है एकदम। ठीक, अगर मेरा इंजन ऑयल अच्छा नहीं हुआ तो जो सिलेंडर की जो स्लीव्स है उसको वो घिस देगा। ठीक है, वियर एंड टीयर प्रोड्यूस करता है वो। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छा ऑयल डलवाइए। ऑयल कौन सा यूज करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो मैं इस गाड़ी में यूज करता हूँ। अब होता यह है कि अगर हमने लोकल ऑयल डलाया या फिर जिस ग्रेड का ऑयल डलना चाहिए वो हमने ऑयल इसमें यूज नहीं किया, जैसे कि हमारी ये 150cc बाइक है, तो इसमें जो ऑयल यूज होगा हमारा वो होता है 20W50 ग्रेड का। ठीक है, ये 40 नंबर से थोड़ा गाढ़ा ऑयल रहता है और इस इंजन में वही लगता है। अगर आप नॉर्मल किसी मतलब जो सर्विसिंग करते हैं मैकेनिक्स उनके पास जाएंगे तो उनमें से मेजॉरिटी मतलब अधिकतर लोग यही करते हैं कि वो इसमें 40 नंबर का ऑयल डाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो उनको लगता है कि इंजन ऑयल अच्छा चल रहा है, हमारा इंजन भी अच्छा फंक्शन करता है, लेकिन बाद में हमारी समस्या बड़ी हो जाती है। जो हमारी प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर हमको जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। जैसे एक पल्सर और है मेरे पास में, वो 2004 मॉडल है। वो पल्सर चली है सिर्फ मेरी 45,000 किलोमीटर्स, और 45,000 किलोमीटर्स में मुझे उसका इंजन और ब्लॉक चेंज कराना पड़ा। ठीक है, उसमें थोड़ा स्मोक प्रोड्यूस होने लग गया था, और वो जो फेल होने का रीज़न है उसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसमें जो इंजन ऑयल डाला था वो लोकल डाला था, जो उसकी सर्विसिंग कराते थे। हालांकि मैं टाइम पे उसकी सर्विसिंग कराता था, लेकिन वो जो है मतलब गाड़ी मेरे पास नहीं रहती है, तो जिस टाइप का ऑयल डालना चाहिए वो मेरे हिसाब से नहीं डाला उसमें। तो जब वो ऑयल डाला गया उसमें लोकल, तो इंजन जो हमारा वो बोल गया। तो इसलिए मुझे जो उसका ब्लॉक और पिस्टन है वो चेंज कराना पड़ा। ठीक है, तो अब जो मैं ऑयल यूज करता हूँ वो है मोटुल 7100। ठीक है, और उसकी जो ग्रेड है वो है 20W50। वो मैं इसलिए यूज करता हूँ कि वो जो इंजन ऑयल है उसका जो बेस है, पहला तो सिंथेटिक है। ठीक, दूसरी बात है उसमें जो एडिटिव्स हैं, ठीक है, और जो डिटर्जेंट्स उसमें यूज होते हैं काफी अच्छे हैं, तो उससे जो इंजन का साउंड है, परफॉर्मेंस है, पावर है, पिकअप है, वो काफी अच्छा हमको मिलता है। ठीक है, इससे एवरेज भी थोड़ा बहुत बढ़ता है, उसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन परफॉर्मेंस जरूर आपकी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं 6000 या 7000 आरपीएम के ऊपर भी, तो भी कोई इशू नहीं आता है, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसके क्लच का फेलियर होने का रीजन, उसका रीजन भी आपका इंजन ऑयल है। दूसरी बात, क्लच की जो फेल होने का रीजन है वो एक और है
कि जो क्लच वायर की सेटिंग होती है, ठीक है, तो वो जो वायर की सेटिंग हमको कितना लूज रखना है, कितना टाइट रखना है, ये हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। अधिकतर जो मैकेनिक्स जो काम करते हैं उसमें वो काफ़ी लूज छोड़ देते हैं, उसकी जो प्ले रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको पावर में कमी मिलती है, क्योंकि जो क्लच और प्रेशर प्लेट के बीच में जो गैप रहता है, वही गैप डिसाइड करता है कि हमारी गाड़ी में कितनी पावर हमको मिलेगी, क्योंकि वो स्लिप करती है एक दूसरे से। प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट एक दूसरे में स्लिप करेंगी। तो इसलिए अगर आप क्लच वायर की जो सेटिंग है, मतलब जो हाथ का हमारा क्लच है, उसकी जो सेटिंग कराएंगे आप, वो आपको ज्यादा टाइट नहीं कराना है, वो उसमें प्ले रखना। कितनी प्ले रखना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है हमारा क्लच लीवर है, ठीक है, तो इसमें देखिए आप इतनी फ्री है ये, ठीक। अगर मैं इसको इतनी फ्री नहीं रखूंगा, बिल्कुल टाइट रखूंगा कि यहीं से मेरा क्लच ऑपरेट हो रहा है, तो नॉर्मल जो उसकी रनिंग है उसमें वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही वो स्लिप करना स्टार्ट करेगा, मेरा जो क्लच है, वो जो क्लच प्लेट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी वियर आउट हो जाएंगी। इसलिए आप उसमें थोड़ा गैप मेंटेन करें, प्ले रखें क्लच में, ठीक है। तो दो चीज़ मैंने आपको बता दी। एक तो इंजन ऑयल बिल्कुल अच्छा यूज़ कीजिए, क्योंकि भले ही जो इंजन ऑयल मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, वो थोड़ा महंगा आएगा आपको, लगभग डबल कॉस्ट का पड़ता है, लेकिन उससे आपकी इंजन की लाइफ अच्छी हो जाती है और इसका ड्रेन इंटरवल भी ज़्यादा है। अगर आप आपका जो नॉर्मल ऑयल है वो 2500 किलोमीटर्स पे आप चेंज कराते हैं, तो जो मोटुल का 7100 ऑयल है वो आपको चेंज कराना पड़ेगा 5000 से 6000 के बीच में, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। तीसरी बात, अब जो बात आती है वो है हमारी व्हील्स की बियरिंग्स, ठीक है। तो व्हील्स की जो बियरिंग्स है, प्लीज़ आप उसको मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो मेन जो सर्विस सेंटर जाने का वो फायदा यही है कि वो प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग करते हैं। जो लोकल मैकेनिक, अभी जैसे मैंने अपनी गाड़ी, इसी गाड़ी की करवाई थी, तो सर्विसिंग के नाम पे सिर्फ उन्हें एयर फिल्टर साफ कर दिया था और कुछ भी नहीं। उनने ना ही उसके व्हील खोले, ठीक है, ना ही उसकी बियरिंग चेक करी। लेकिन बियरिंग्स चेक करना जरूरी रहती हैं, क्योंकि ये जो व्हील दिख रहा है आपको, इसमें अगर प्ले आ गई ना, तो हमारी गाड़ी लहराती है। अगर कुछ गड्ढा हमारा निकला तो उसमें से ऐसा लगेगा कि हमारा जो पीछे वाला टायर है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये लहराने का एक और रीजन होता है, उसको जो मतलब अगर एक टेक्निकल टर्म में उसकी बात करूँ मैं, तो उसको कहते हैं हम स्विंग आर्म, ठीक है, स्विंगिंग आर्म। जो आप ये देख रहे हैं जिसमें शॉकअप लगे हुए हैं ये, ठीक, तो ये जो इसमें लगा हुआ है ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्टेड है इस वाले आपके नट से। और लोकल अगर भाषा में कहूँ तो उसको कहते हैं झूला, ठीक है। तो इसके जो बुश है उसको भी आप चेक करवाइएगा। जैसे मैंने इस गाड़ी का बदलवाया है, किलोमीटर रीडिंग मेरी, जो किलोमीटर रीडिंग है मेरी गाड़ी की, वो है लगभग 38,000, और उसमें मैंने उसको चेंज करा लिया था। इसको कैसे पता करेंगे आप कि वो जो उसके बुश हैं आपके स्विंग आर्म या फिर झूले के जो बुश हैं कैसे खराब हो गए? तो आप कुछ मत कीजिएगा, आप व्हील के पास आइए और इसको हिला के देखिएगा। कैसे हिलाएंगे? आगे पीछे नहीं, आपको लेटरली हिलाना है, ठीक है, साइड बाय साइड। तो आप देखेंगे कि आपका जो व्हील है उसमें आपको प्ले मिलेगी। अगर प्ले है तो आप उसका जो पुश है वो चेंज कराइए, बियरिंग्स जरूर चेक कराइएगा। अब चौथी मेन बात वो ये हमारी, कि जो हमारा डिस्क ब्रेक है या फिर कोई सा भी ब्रेक हो आपका, उसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो डिस्क ब्रेक में क्या होता है, हमारे पैड्स रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे दो पिस्टन चलते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर ऑयल मेरा पुराना हो गया या फिर इत्तेफाक से उसमें कुछ चले गया, ठीक है, तो जो इसके अंदर ओरिंग्स रहती हैं वो स्वेलअप हो जाती है, मतलब सूज जाती हैं, फूल जाती हैं वो। तो जैसे ही उसकी ओरिंग फूली, जो पिस्टन हमारा है वो लॉक हो जाता है। आप उसको जैसे ही आपने ब्रेक लीवर दबाया तो पिस्टन आगे तो जाएगा, मतलब ब्रेक तो लगाएगा वो, लेकिन जैसे ही आप लीवर छोड़ेंगे तो अपनी जो पोजीशन है वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो पैड्स हैं वो उससे चिपके रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये होता है तो इसकी ओरिंग्स आती हैं, उसको आप बदलवा लीजिए। और जैसे ही आपको मतलब गाड़ी अगर 10,000 के ऊपर अपनी चल गई है, 15,000 चल गई है, तो इसका ब्रेक ऑयल भी आप चेंज करा लीजिएगा, ठीक है। वैसे होता नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, अगर 45 रुपीज़ का इसका ऑयल आता है, वो 2 बार चलता है, तो वो उसको आप चेंज करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली वो जो ऑयल है वो हाइग्रोस्कोपिक रहता है। उसका मतलब ये रहता है कि जो इन्वायरमेंट में हमारा वाटर रहता है, ठीक है, वेपर्स हैं, उसको वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर उस ऑयल को मैं खुला रख दूंगा तो उसके अंदर पानी भी गिर जाएगा ना, तो उसके अंदर वो घुल जाएगा, तो वो हमारी जो फिर इसको माल फंक्शनिंग प्रोड्यूस करता है। इसलिए मैं चेंज करने का सजेशन देता हूँ आपको मैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, कि जो हमारी वायरिंग यहाँ सीडीआई मतलब जो हमारी कॉइल है उसमें से निकलती है,
उसको आप एडिशनली टेप से बांध दीजिए, लपेट दीजिए, ताकि उसमें पानी जाने का चांस नहीं रहे और आपकी जो कॉइल है वो मतलब शॉर्ट नहीं होगी। ठीक है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट बात है जो बताने वाला हूँ मैं, वो है कार्बोरेटर की सेटिंग। ठीक है। और एयर फिल्टर। तो सर्विसिंग पे एयर फिल्टर अपना क्लीन कराइए। ठीक है। तो सर्विसिंग अगर आप 5000 या 10,000 पे कराते हैं, ठीक, तो उसमें ध्यान रखना आप एक बात पे कि एयर फिल्टर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल चेक करना। अगर लगता है कि वो ख़राब है तो उसको रिप्लेस करा दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मतलब साफ़ करवा के वापस यूज़ करें। ठीक है। जैसे हम इंसान हैं, हम सांस लेते हैं, तो अगर कुछ मैं एक क्लोथ मोटा सा मतलब गंदा सा अपनी नाक के ऊपर रख लूँगा तो मुझे क्या सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। तो सेम हमारे इंजन्स में भी यही होता है। तो इसलिए हमको एयर फिल्टर अच्छा रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है हमारे कार्बोरेटर की। ठीक है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी जो कार मतलब बाइक है उसमें जो आइडलिंग होती है वो एक आरपीएम पे नहीं होती है। ठीक है। तो वो आरपीएम क्या फ्लक्चुएट करता है। दूसरी बात है कि जब वो एक्सेलरेट करता है तो उनको एक स्मूथ रन नहीं मिलता है। ठीक है। तो उसका जो एक मेन कारण है वो आपका कार्बोरेटर की सेटिंग भी रहता है। तो अगर आपका जो जैसे आपने गाड़ी आइडल पे छोड़ दी और आपका जो इंजन है स्मूथ नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो आप कार्बोरेटर की सेटिंग को चेक कराइए। अगर आपको नहीं आता है कार्बोरेटर सेट करना तो प्लीज़ आप मत करना उसको। ठीक है। और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें एयर फ्यूल स्क्रू रहता है। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको एक उसका फोटो आपको दिखा दूंगा, मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो जो उसका एयर फ्यूल स्क्रू है अगर आप उसको ज़्यादा टाइट कर देंगे, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो बढ़ जाएगी और क्वांटिटी ऑफ जो पेट्रोल है वो कम हो जाएगी। तो उसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि हमारा जो गाड़ी आइडलिंग करती है वो प्रॉपर नहीं करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है। कभी कम कभी ज़्यादा ऑटोमेटिक। दूसरी बात, इंजन ओवरहीट होता है। अगर आपने उसको ज़्यादा टाइट कर दिया तो इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है। और ठीक है। और एवरेज में भी कुछ प्रॉब्लम आता है, पक्की बात है, क्योंकि मेरा करा हुआ ही है। एवरेज में भी कुछ डिफरेंस आता है ज़्यादा टाइट करने से। अगर आप इसको ज़्यादा ढीला कर देंगे मतलब ज़्यादा लूज कर देंगे तो जो हमारा अनबर्न्ड पेट्रोल के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो पेट्रोल जल जाएगा तो उसके जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं साइलेंसर से। तो वो भी हमारा एक तरह का वेस्टेज है। ठीक। तो अब इसको हम करें कैसे, है ना। अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसको सेट कैसे कराऊँ, क्योंकि हम क्या एक अंदाजे से सेट कर देते हैं लेकिन एक्चुअल सेटिंग नहीं आ पाती है। कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइएगा सर्विस सेंटर। ठीक है। और सर्विस सेंटर पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप उनसे बोलना हमारी जो गाड़ी है वो आप सीओ एनालाइजर पे लगा दीजिए। ठीक है। जो सीओ एनालाइजर है उसका मतलब रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड एनालाइजर। तो हमारे साइलेंसर में से कितना जो सीओ है कार्बन मोनोऑक्साइड कितना निकल रहा है उसकी क्वांटिटी को एनालाइज करता है वो। और वही बेसिकली हमारी सेटिंग है मतलब कार्बोरेटर की। तो आप जैसे ही सीओ एनालाइजर पे लगवाएंगे, वो बहुत से बहुत 50 या 100 रुपये लेते हैं इसको लगवाने का, तो आपका जो कार्बोरेटर है वो सेट करके दे देंगे। उस पर आपको परफेक्ट पावर मिलेगी, पिकअप मिलेगा, एवरेज भी आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब जो सातवीं चीज़ हमारी वो आते हैं स्पार्क प्लग्स। तो स्पार्क प्लग को आप क्लीन कराइए। ठीक है। जब आप ओपन कराएंगे तो उसकी आप जो मतलब क्वालिटी है उसको आप प्लीज़ चेक करना। अगर वो डार्क ब्राउन है बिल्कुल सही है, आपका जो एयर फ्यूल रेशियो है बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, स्मोकी है, तो आपका मतलब जो एयर फ्यूल स्क्रू है वो ज़्यादा खुला हुआ है। अगर वो वाइटिश ग्रे है तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका एयर फ्यूल स्क्रू है वो ज़्यादा टाइट है। ठीक है। मतलब आपका जो गाड़ी है वो लीन मिक्सचर पे चल रही है। तो इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो। स्पार्क प्लग की वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्पार्क प्रॉपर प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुल मिला के कुछ चीज़ें थी जिसको आप बाइक की सर्विसिंग कराते टाइम ध्यान रखिएगा, ताकि जो आपकी बाइक है वो ज़्यादा मेंटेन रहेगी और दूसरी बात है आपकी जो इंजन की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। और जो आप पार्ट्स डलाएंगे इंजन के हो चाहे कुछ भी हो, जेन्युइन डलाना। ठीक है। भले ही आप लोकल मार्केट से डलाओ, जैसे कि पल्सर का जो चेन स्प्रॉकेट है। ठीक है। अगर आप कंपनी में जाओगे तो वो बजाज के नाम से देते हैं वो, लेकिन एक्चुअल में उसको बनाता है रोल ऑन। रोल ऑन कंपनी है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप मार्केट जाके रोल ऑन का जो स्प्रॉकेट है पूरा सेट आता है, उसको भी आप लेके चेंज करा सकते हो। वो भी अच्छी क्वालिटी का आता है। ज़रूरी नहीं कि आप सर्विस सेंटर पर कराओ, क्योंकि प्राइस में आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल मिलता है आपको वो। तो इस बात का आप ध्यान रखना। बाकी जो चीज़ें हैं वो जेन्यून डलवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो उसी मुताबिक जो है बनाई जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है
कि जब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर उनका इंजन में से अगर धुआं निकलने लग गया तो वो अपना जो सिलेंडर है वो बोर करा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मतलब अगर कोई एक्सपर्ट आपके पास में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो प्रिसीजन से काम नहीं करता हो, तो उसके पास बिल्कुल मत कराइएगा, क्योंकि बोर कराने के बाद में पिस्टन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पिस्टन की सही फिटिंग नहीं मिलेगी तो फिर कोई मतलब नहीं बोर कराने का, इंजन सीज होने के चांसेस रहते हैं और वापस फेलियर होने का चांसेस रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप इंजन ब्लॉक चेंज कराइए, ठीक है। और उसके बाद में अपने वॉल्व है उसकी जो सीट्स रहती है उसको ग्राइंड करा लेना, ठीक है, वॉल्व चेक कर लेना। इसके बाद में जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये था अभी तक का वीडियो पूरा। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग मोटिवेट करते हैं मुझे इसको लाइक करके शेयर करके, ठीक है। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ला के दूंगा मैं आपको। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।